वतन वापसी पे नवाज शरीफ क्या बयानिया अडॉप्ट करेंगे? जर्नैलों के एहतसाब का, साबिक जर्नैलों के, साबिक जजों के एहतसाब का बयानिया अपनाएंगे या खिदमत का बयानिया अपनाएंगे? तो नवाज शरीफ साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर। और वो स्टेट्समैन का एक उनका एक हैसियत है। वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो स्टेट्समैन है। तो स्टेट्समैन तो मुल्क को विजनरी होता है, आगे लेके जाने की बात करता है। तो अब मुल्क में कन्फ्रंट्रेशन जो है, मैं समझता हूँ कि वो किसी तरीके से भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। तो बड़ी क्लैरिटी के साथ बात किया है कि हमारा एजेंडा इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। हाँ। जो पीछे भी आपने 13 से 17 तक देखा, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब 17 तक रहे हैं, वो एक बेहतरीन इकोनॉमिक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन दौर था। हम्म। जो वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की मैं बात करूंगा तो वो मेरा मिसाली थे। इंटरनेशनल जितने भी इदारे हैं फाइनेंशियल, वो जो बात कर रहे थे 24वीं 24th इकोनॉमी वर्ल्ड की बनने जा रही थी। तो ये चीज़ें मेरा हाल बड़ी क्लैरिटी के साथ यानी कि लोगों को एहतसाब का बयानिया नून लीग ने ड्रॉप कर दिया, नून लीग ने एक यूटर्न ले साहब लिया एहतसाब के बयानिए सबकी से। नहीं नहीं किधर आपने सुना कि साहब अगर किसी जगह पे कोई मीटिंग में कुछ बातचीत होती है तो उसको बयानिया आप तो नहीं कह सकते, या प्रोग्राम। हम्म। प्रोग्राम हमेशा मियां नवाज शरीफ साहब का रहा इकोनॉमिक प्रोग्रेस, लोगों को रिलीफ देना, लोगों की मुश्किलात दूर करना, लोगों को सहूलतें देना। हम्म। और जिसमें एक रिकॉर्ड है उनका एक हुक्मरानी का। लेकिन जो आप बयानिए की बात कर रहे हैं हम्म। साहब की, उसकी जो स्पिरिट है वो मैं आपको बताऊं बड़ी क्लैरिटी के साथ मैंने दो चार दफा बताया भी है कि अगर ये कहा जाए कि अदारे अपने आईनी हदूद जो मुतय्यन है उसमें रहकर काम करें, तो मेरा हाल है पार्लियामेंट जो का रोल है वो पार्लियामेंट अदा करे, जो जुडिशरी का रोल है जुडिशरी अदा करे, अच्छा। जो दूसरे इदारों का रोल है दूसरे लेकिन वतन इदारों। वापस आके इमीडिएटली साबिक जर्नैलों का एहतसाब या 2017 2018 के किरदारों का एहतसाब नवाज शरीफ नहीं मांगेंगे, राइट? नहीं, आप इसमें मेरा हर बार बार पता नहीं क्यों फोकस्ड हैं कि जी इस पे कोई ना कोई बात की जाए। साहब डार साहब बता चुके हैं कि वो 2017 में ही ये मामला सारे अल्लाह के सुपुर्द कर दिए थे। और मियां साहब एक बड़े, मैं समझता हूँ एक बड़े बुर्दबार और साबर आदमी है। हाँ। वो हमेशा कहते हैं जी मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, जो ठीक। मेरे साथ ज्यादतियां हुई हैं, जो यानी कि अभी जनरल ज्यादतियां बाजवा का, जनरल फैज का मामला अल्लाह के हवाले कर दिया नवाज शरीफ साहब ने। सारे मामला जो उनके साथ सिर्फ एक ज्यादती तो नहीं ना हुई, इट्स ए लॉन्ग लिस्ट और हिस्ट्री है। चाहे वो पीछे आप मुड़ के देखेंगे 99 पे चले चले ठीक। जाए, तो उससे वो क्या ज्यादतियां किसी ने करनी है कि जहाज़ों में हथकड़ियां लगाई गई, जलावतनियां दी गई, अटक जेल में रखा गया। तो ये सो ऑन यानी ये कि सब। एहतसाब के बयानी से यू टर्न ले लिया गया या पैगाम सही फिर पहुंच गया आप नून उसको लीग को? जो आप अगर अच्छी बात करें, पॉजिटिव बात करें रीता, तो मेरा ज्यादा मुनासिब है कि ठीक। भाई मियां साहब को आप इसको पॉजिटिव चीज क्यों नहीं लेते कि वो स्टेट्समैन की जो स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, राइट। सोच के साथ बढ़ रहे हैं राइट। और मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं और उन लोगों को राइट। कौम को मुश्किलात से निकालना चाहते हैं। राइट।